हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश बुक का थर्ड लेसन। बुक का नाम है विस्टास और लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो राइटर है, लेखिका जो है, वो सोकेल्स की नाम का एक शिप है। उस पर सवार होकर अंटार्कटिका तक जाती हैं, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ तक, और उसमें 52 लोग सवार हैं। उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन बच्चों को वहाँ पर ले जाया गया है और अंटार्कटिका की जो वर्तमान स्थिति है उससे रूबरू कराया गया है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वहाँ पर जाने का ये है कि बच्चों को बताया जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है किस तरह से हमें और अन्य धरतीवासियों को, पृथ्वीवासियों को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट हमने कर लिया पहली वीडियो में। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाया है जो किस नाम से है, स्टूडेंट्स ऑन आइस के नाम से। आई वॉज वर्किंग विद, और उसी प्रोग्राम के तहत जो लेखिका है वो काम कर रही है ऑन द सोकल्स की नामक जहाज पर जाकर। एम्स टू डू एग्जैक्टली, और जिसका जो एम है, मुख्य उद्देश्य है एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल्स, वो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ले जाते हैं टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के जो एंड हैं, सिरे हैं, वहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं उन पर ले जाते हैं। एंड प्रोवाइडिंग देम, और उन्हें प्रदान करते हैं विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और इंस्पायर करने वाली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवसर उन्हें वहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। विच विल हेल्प देम, जो उन विद्यार्थियों की हेल्प करेंगे। फोस्टर आ न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि उन्हें एक नई समझ आएगी जो अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे। एंड रेस्पेक्ट, और एक तरह का सम्मान बढ़ेगा उनके मन में फॉर आवर प्लेनेट, हमारे इस धरती के प्रति, इस ग्रह के प्रति। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और जो ये प्रोग्राम चलाया गया है, एक ऑपरेशन नाम दे रखा है इसे, और ये 6 साल से चल रहा है। हेडेड बाय कनेडियन जियोफ ग्रीन, और जिसके हेड जियोफ ग्रीन है जो कनाडा के रहने वाले हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम चला रखा है। 6 साल उन्हें हो चुके हैं ऐसा करते हुए। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़, कार्टिंग का मतलब है ले जाना, और वो थक चुके हैं सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पर ले जाते हुए। अर्थात सबसे पहले जब उन्होंने जो इसकी स्थापना की थी, इस प्रोग्राम को चलाया था, तो वहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ थे उन्हें ले जाते थे। और किसे ले जाते थे? रिटायर्ड लोगों को ले जाते थे, रिच और अमीर लोगों को ले जाते थे। एंड क्यूरियोसिटी सीकर्स, और जो जिज्ञासु लोग थे उन्हें ले जाते थे। हु कुड ओनली गिव बैक, जो वहाँ जाते थे परंतु वापस आने पर वो जो देते थे वापस लौटाते थे। गिव इन बैक इन अ लिमिटेड वे, अर्थात वो लिमिटेड वे में अपना जो बैकअप देते थे, फीडबैक देते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर राइटर का ये है कि वो वहाँ पर सैर सपाटा करके लौट तो आते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते थे, परंतु उसके बदले में लोगों को जागरूक नहीं करते थे, उसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, और जो इस प्रोग्राम चलाया इन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस पर, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी भविष्य की जनरेशन है, उन्होंने ऑफर कर दिया उन्हें। और पॉलिसी मेकर्स, जो हमारे भविष्य के पॉलिसी मेकर्स हैं, बच्चे जो हैं, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, उन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वहाँ पर मिला है। एट एन एज, उस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, जब वो रेडी होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थात सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्य करने के लिए। कहने का मतलब यहाँ ये है कि वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं, बच्चे हर जगह एक आ जाता है कि भविष्य हैं, और उन भविष्यों को, बच्चे रूपी भविष्यों को अंटार्कटिका पर ले जाया जाता है, जो वहाँ पर हर स्थिति को जानते हैं, लर्न करते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अनुसार वो काम भी करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। अर्थात वो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, और जिस कारण से यह प्रोग्राम बहुत सफल हुआ है वो इस वजह से है, इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि यह इस कारण से, क्योंकि ये असंभव है, टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के निकट जाना।
एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और ऐसा भी नहीं कि इससे अफेक्टेड ना हो सके, इससे प्रभावित हुए बगैर रह सकें। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस केप मेल्टिंग, और ये बहुत आसान है कि जो पोलर की अर्थात जो ध्रुव की जो बर्फ़ है, केप्स है, उसके जो बड़े बड़े शिलाखंड हैं वो मेल्ट हो रहे हैं while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, और जबकि हम क्या हैं अपनी जगह पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ये कहती है कि जिस जगह पर हम बैठे हो उसके मुकाबले वो चीज़ें वहाँ पर अलग है, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्ट जोन में हैं। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, परंतु जब आप स्वयं खुद अपनी आँखों से ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग होते अर्थात छोटे होते हुए देखते हैं, एंड आइस सेल्फ्स कोलेस्पिंग, और जो बर्फ़ की चट्टानें हैं उन्हें कोलेस्प होते हुए डहते हुए देखते हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट, तो आप वास्तव में रियलाइज करना शुरू कर देते हैं दैट द थ्रीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रीट है, चेतावनी है, वास्तव में बहुत वास्तविक है। यहाँ इस पैराग्राफ में ये कहना चाहती है राइटर कि अगर हम यहाँ पर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, और हम बात सुने या बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, बर्फ़ के पिघलने की, अंटार्कटिका की, तो हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा, परंतु हमें ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है कि ये बातें इतनी रियल नहीं है। परंतु जब हम खुद अंटार्कटिका पर जाते हैं और जब वहाँ की स्थिति को देखते हैं तो हमें ये ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी है, जो ये विषय है, वास्तव में ये ऐसा लगता है कि ये कोई झूठ नहीं है, रियल है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अंटार्कटिका जो है बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका खुद का बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर जो बहुत कम जीव जंतु हैं, इज़ द परफेक्ट प्लेस, ये एक बहुत उपयुक्त जगह है टू स्टडी, ये अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटिल चेंजेज इन द एनवायरनमेंट, की जो छोटे छोटे चेंजेज आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, कैन बी बिग रिपरकशंस, की उनके बड़े परिणाम किस प्रकार हो सकते हैं, अर्थात छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी बड़ी बड़ी उनके परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन, टेक द माइक्रोफिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेज, ये एक तरह की घास है जो समुद्र में पाई जाती है, जो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी घास होती है, और जिसका नाम क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। दोज ग्रासेज ऑफ द सी, ये समुद्र की वो घास है, दैट नॉरिश एंड सस्टेन, जो नॉरिश करती है, पालन पोषण करती है, एंड द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन, और जो पूरा का पूरा जो साउथ पोल का जो फूड चेन है उसको ये कायम करती है, उसे बनाए रखती है। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, जो ये छोटे छोटे सिंगल सेल वाले जो प्लांट हैं, एक कोष के जो ये प्लांट हैं, यूज़ द सन्स एनर्जी, ये सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, टू असिमुलेट कार्बन, एंड कार्बन को जो ग्रहण करते हैं, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये तरह से छोड़ते हैं, इन द वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा साइंस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। साइंटिस्ट वार्न दैट, साइंटिस्ट जो हैं चेतावनी देते हैं, दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, यदि जो ओजोन लेयर है उसमें और ज़्यादा क्या होता है, डिप्लेशन होता है, उसमें और कमी आती है, उसकी परत और कमज़ोर होती है, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, और जो फाइटोप्लैंक्टन जो घास है इसकी एक्टिविटीज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट, और इसके बदले में ये अफेक्ट कर देगी, ये प्रभावित कर देगी, द लाइव्स ऑफ ऑल मेरीन एनिमल्स, जो समुद्र के जितने भी जीव हैं उनके जीवन को ये प्रभावित कर देगी। यहाँ पर राइटर बताना चाहती है जो फाइटोप्लैंक्टन जो घास है, यदि यह प्रभावित हो जाती है किसकी वजह से, ओजोन लेयर के कमज़ोर होने की वजह से ये नष्ट हो गई ये घास,
तो जो यहाँ पर समुद्री जीव हैं जो इस पर निर्भर है, इसे खाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, बर्ड्स खत्म हो जाएंगे ऑफ द रीजन, इस रीजन का मतलब इस क्षेत्र के। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो यहाँ का ग्लोबल साइकिल कार्बन साइकिल है, साइकिल का कार्बन साइकिल का मतलब है कार्बन का जो चक्र है वो भी खत्म हो जाएगा। इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, और जो फाइटोप्लैंक्टन के जो लेवल में है, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये एक तरह से यहाँ के जीव जंतुओं के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो हमें ये मानना चाहिए कि हम अगर छोटी चीज़ों की केयर करेंगे, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो छोटी छोटी चीज़ों को करेक्ट करने पर, सही करने पर बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर ये संदेश देना चाहती है राइटर कि यदि हम छोटी सी एक कोस की जो घास है उसका भी अगर हम बचाव करते हैं तो समुद्री जीव बचे रहेंगे, और जब समुद्री जीव बचे रहेंगे तो और जगह का जो वातावरण है वो भी सही रहेगा, और जगह कहीं किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। कार्बन की जो साइकिल है वो शुद्ध बनी रहेगी। वॉक ऑन द ओशियन, और ये इसके बाद अब बताती है राइटर कि किस तरह से वो समुद्र पर जो है चलते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री विद साउथ। जो राइटर बताती है कि जो उनका अंटार्कटिका पर जो एक्सपीरियंस था, वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, इस तरह के एक्सपीरियंसेस थे उसका, काफ़ी ये एक्सपीरियंस था सरप्राइज से। एपिफेनीज का मतलब है सरप्राइज, इस तरह के सरप्राइज बहुत थे उस जब उस एक्सपीरियंस जो अनुभव लिया था। यहाँ पर ये कहना चाहती है राइटर, जब वो अंटार्कटिका गई तो उन्हें बहुत सी हैरान कर देने वाली चीज़ों से एक्सपीरियंस हुआ, बट द बेस्ट ऑकर्ड, परंतु जो सबसे बेस्ट जो घटना होती है जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, जब वो अंटार्कटिक सर्कल से वहाँ पर आ रहे थे एट 65.55 डिग्री साउथ, जब साउथ की तरफ 65.55 डिग्री पर वो घूमे थे। द सोकोल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइल्ड स्ट्रेच ऑफ द आइस, और जो सोकोल्स की जो जहाज़ था वो अपने आप को बहुत मैनेज कर पाया, और जो मोटी सी स्ट्रेच थी, लेयर थी उसकी बर्फ़ की, उसमें वो फंस गया था बिटवीन द पेनिसुलिया एंड टेडपोल आइलैंड, पेनिसुलिया और टेडपोल आइसलैंड के बीच में, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो हमें रोक रहा था फ्रॉम गोइंग फर्दर, और आगे जाने से। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने फैसला लिया, वी वर गोइंग टू टर्न, कि हमें मुड़ना होगा, राउंड घूम जाना होगा वहाँ से, एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। बट बिफोर वी डिड इट, परंतु जब हमने ये किया उससे पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन, तो हम सभी को निर्देश दिया गया कि हम उतर जाएं द गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक को आपने देखा होगा, जब जहाज़ वगैरह से उतरने के लिए एक साइड में सीढ़ी से लगाते हैं वो होता है। एंड वॉक ऑन द ओशियन, और समुद्र पर चलना पड़ेगा। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, जितने भी हम थे वहाँ पर 52 लोग, किटेड आउट का मतलब अपनी जो किट वगैरह थी उनके पास, उन्हें लेकर वो बाहर आ गए। इन गोरेक्स टैक्स एंड गिलियर्स, गोर-टैक्स का मतलब है जो उनके पास कपड़े थे, जैसे इस तरह की जगहों पर जाने के लिए विशेष तौर पर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अलग होते हैं, और यहाँ पर जो है अंटार्कटिका पर जाने वाले लोगों के लिए अलग होते हैं। और उनके पास क्या थे, गिलियर्स थे, ग्लासेस थे उनके। आपने देखा होगा कि अलग तरह के चश्मे की जरूरत पड़ती है बर्फ़ के लिए, क्योंकि चमक बहुत ज़्यादा होती है अगर वहाँ पर धूप पड़ती है तो उससे बचने के लिए। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, और जो बहुत दूर तक फैला हुआ जो सफ़ेदी थी समुद्र की, बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ की, उस पर वो चल दिए। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और जो ऐसी लग रही थी कि जो बहुत दूर तक फैली हुई है। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और 1 मीटर मोटा बर्फ़ का पैक था। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, और 180 मीटर जीता जागता सांस लेता हुआ नमकीन पानी तार था, समुद्री पानी था 1 मीटर बर्फ़ के नीचे। इन द पेरीफेरी क्रेविटर सील्स, और जो सील थी, जो मछलियाँ थी एक तरह की, उन वो जो धूप सेक रही थी, वर स्ट्रेचिंग, वो
फैल रही थी उस पर बर्फ की, उस पर सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज, और धूप सेक रही थी वो बर्फ के टुकड़ों पर, बर्फ की बड़ी बड़ी सीटों पर। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, जिस तरह से हमारे यहाँ पर गलियों में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, विल गो अंडर द शेड ऑफ ए बनियान ट्री, और जो बनियान ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं, बैठ जाते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवल्यूशन, ये एक तरह की कोई रिवल्यूशन नहीं है। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और हर चीज़ वास्तव में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ऊपर की लाइन में यहाँ पर ये बता रही है राइटर कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ सील, ये मछली होती है, वो बर्फ़ के टुकड़ों पर धूप सेक रही थी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे गर्मियों में कुत्ते ठंडक लेने के लिए या गर्मी से बचने के लिए बैठ जाते हैं, तो इसी तरह से जो आनंद ले रही थी वो मछलियाँ धूप सेक रही थी। नाउ 9 जोन एंड 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, और बाद में इन्हीं सभी चीज़ों को, जैसे 9 टाइम जोन को, 6 6 पॉइंट्स को, 3 वाटर बॉडीज़ को, और इसी तरह की इकोस्फीयर्स को दोबारा से पार करती हुई, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था कि ये पार करके वो अंटार्कटिका पर पहुंची थी, और आते टाइम भी ये चीज़ें उसने पार की दोबारा से। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, मैं वास्तव में बहुत हैरान थी कि जो ब्यूटी है हमारे इसकी प्लेनेट की, इसके बारे में। हाउ वुड इट बी, कि कितना अच्छा है, इफ़ वी अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म, अगर क्या होगा यदि अंटार्कटिका जो दोबारा से गर्म हो जाए, प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि ये पहले हुआ करता था, जैसे जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था। विल इट बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ पर बच पाएंगे। और वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मेमोथ्स एंड वूली राइनोसॉर, या हम डायनासोर्स की तरह, मेमोथ्स की तरह और वूली राइनोज की तरह गायब हो जाएंगे, अर्थात हमारा भी जो यहाँ से एक तरह से विलुप्त, हम भी यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा समय आएगा। हु इज़ टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, परंतु 2 सप्ताह बिताने के साथ, विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, इन बच्चों के, टीनेजर्स का मतलब है जो 13 से लेकर 19 तक की उम्र के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो राइटर के साथ वहाँ पर गए थे, उनके साथ कहती है कि उनके साथ अब वहाँ पर 2 सप्ताह बिताकर, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, और जिन बच्चों में अब एक तरह से आइडिया ले लिया उन्होंने एक, कि वो इस धरती को बचाएंगे, इस दुनिया को बचाएंगे। ऑल आई कैन से दैट, मैं सब कुछ यही कह सकती हूँ, दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि मिलियन ईयर में, सैकड़ों वर्षों में यदि कोई चीज़, हजारों लाखों वर्षों में अगर कोई चीज़ हो सकती है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, परंतु हो सकता है कि जब कोई बहुत बड़ी चीज़ लाखों करोड़ों वर्षों में हो सकती है, तो क्या एक दिन का भी इस पर कोई असर पड़ सकता है। अगर हम चाहें तो एक एक दिन को भी अगर सही ढंग से यूज़ करें, तो ये भी हमारे पर्यावरण को बचाने में हमें मदद कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये जो है अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन।